कार्रवाई होगी। मैं भारत भूषण मिश्रा, स्वच्छ शासन कर्मचारी संगठन उत्तर प्रदेश लखनऊ सहमंत्री और नगर पालिका परिषद बलिया कर्मचारी संगठन का अध्यक्ष हूँ। अभी आप लोग किस तरह का धरना पर बैठे हैं? देखिए, यह हमारा धरना 14 तारीख से चल रहा है। हमारे विभिन्न मांगों को लेकर के, जैसे हमारा एनपीएस कटौती तो हमारे खाते से की जाती है, लेकिन उसको हमारे संबंधित खाते में जमा नहीं की जाती है, जिससे कर्मचारियों का आर्थिक नुकसान हो रहा है। उसके बाद हमारा वेतन है जो समय से पहली से अधिकतम 5 तारीख तक मिल जानी चाहिए, लेकिन अभी तक हम लोगों का आपसी लड़ाई में हमारे ईओ साहब और चेयरमैन साहब का अभी तक वेतन नहीं मिला। जब हमारे सफाई कर्मचारी हैं जो अल्प वेतन भोगी हैं, हमारे आउटसोर्सिंग कर्मचारी जो 8,000 से 10,000 रुपये तक तनख्वाह पाते हैं, अब उनके भूखमरी के वो कागार पे हैं। तो हमारी मजबूरी है कि हम उनके सफाई कर्मचारियों के साथ जो है खड़े हैं। हम वेतन की मांग कर रहे हैं, हमको बहुत मांग नहीं है, हमारा हम वेतन दे दिया जाए, हम झाड़ू लगाने के लिए तुरंत फिर सफाई में हम लोग भिड़ने के लिए तत्पर हो जाएंगे। ईओ साहब क्या कर रहे हैं? ईओ साहब कह रहे हैं कि भाई हम तो चिट्ठी लिख दिए हैं चेयरमैन साहब को, अब चेयरमैन साहब जाने। चेयरमैन साहब कह रहे हैं कि भाई हमारा मामला अदालत में है, जब तक अदालत कोई निर्णय नहीं लेगा हम हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर है कि हम नहीं। क्या लगता है जैसे आप लोग का भुगतान नहीं हो पा रहा है, तो क्या इसके लिए भी कोई योजना है या कोई एक्ट में है कि आप लोगों का भुगतान किया जा सके अधिकारियों द्वारा? श्रीमान जी, जैसे कहे लो कि मेला, हमारे चेयरमैन साहब को मेला से कि लिए अवतस्त किया गया, यही कहते ना कि जो है मेले में रुचि नहीं ले रहे थे, तो उस पर विकल्प खोज दिया गया। तो इसी तरह से जिला प्रशासन चाहे तो विकल्प खोज सकता है कि भाई किसी अन्य मद से हमारा वेतन दे दे, और फिर राज्यविध का जब यह समाधान होता है तो राज्यविध के पैसे से उसमें जो है समायोजन कर लिया जाए। ये चाहे जिला प्रशासन तो कर सकता है, हमारा वेतन मिल सकता है। जिला प्रशासन जिला प्रशासन चेयरमैन को रोक के मेला चलवा सकता है, तो हमारा वेतन नहीं दिला सकता है। हम तो यही कहेंगे, जिस तरह से मेला आप लोगों ने प्रदर्शन करते हुए, सभासद को हटाते हुए, नगर पालिका कर्मचारियों को हटाते हुए, जैसे आपने कमेटी गठित करके मेला का संचालन करा दिया, वैसे हमारे कर्मचारियों का भी कोई कमेटी गठित करते हुए वेतन दिला दें। आप चाहेंगे तो सक्षम है, जिलाधिकारी महोदय हमारा वेतन दिला सकते हैं। यशवंत बिसेन, मैं वार्ड नंबर 19 का सभासद हूँ। कर्मचारियों का सैलरी जो है 2024 में जुलाई अगस्त की सैलरी बकाया है, और जो लायंस कंपनी थी वो एफडी जमा की थी, और अधिशासी अधिकारी के साथ मिलकर वो एफडी लेकर चली गई, और जब उसमें ढूंढा जा रहा है उसका फोटो स्टेट काफी उसमें मौजूद है। और उसी समय जुलाई 2024 के अगस्त से ही इन लोगों को बरगलाया जा रहा है, और आज तक वो 2 महीने का सैलरी नहीं दिया गया। इस महीने की सैलरी 5 तारीख तक मिल जानी चाहिए, जो इस महीने की सैलरी अभी तक नहीं दिया गया, जिसकी वजह से लोग आक्रोश में है। और आक्रोश के साथ जो आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं खाने बगैर मर रहे हैं, क्योंकि उनकी सैलरी 8,000-7,000 रुपया है, और खाने बगैर मरे, वो सड़क पर आना उनकी मजबूरी हो गई है, जिसकी वजह से आज 5 दिन से पूरे नगर में नरक फैला हुआ है और गंदगी का अंबार फैला हुआ है, और तमाम किस्म के रोग संक्रमण फैल रहे हैं। लेकिन यहाँ के अधिशासी अधिकारी सुभाष कुमार जी और जिला अधिकारी और यहाँ के मंत्री और विधायक और सांसद किसी का इस पे कोई ध्यान नहीं है कि नगर पालिका की स्थिति क्या है। विधायक जी की ये नगर पालिका, विधायक जी भी नगर विधानसभा में ही आता है, और इसमें विधायक जी का जो है कि मुख्य भूमिका होती है। और देखा जाए तो विधायक जी ही यहाँ के सब कुछ है, लेकिन वो यज्ञ को सफल बनाने में महिमावाद के प्रधान प्रतिनिधि अखिलेश सिंह, पूर्व प्रधान विनोद चेयरमैन नगर पालिका के हैं, शहर को देखेंगे, नगर को देखेंगे, पूर्व प्रधान विनोद कुमार, सुनील सिंह, दोनों एक ही सरकार के। आप लोग देखे होंगे कि एक ही सरकार के होते हुए चेयरमैन साहब के साथ किस प्रकार का अन्याय किया गया निभाई। आप सभी लोग देखे होंगे पूर्णावती के साथ ही पूरे क्षेत्र में आस्था और बिना वजह वित्तीय अनियमितता 9,500 रुपये वित्तीय अनियमितता दिखाते हुए पावर सीज कर देगा, जबकि इसके पहले जो है 23 से पहले लाखों 8-8, 10-10 लाख, 15-15 लाख रुपए मेले में घाटा हुआ है, उस पर तो किसी ने उंगली नहीं उठाया। कोर्ट का जब तक फैसला नहीं आएगा
तब तक हमारे चेयरमैन साहब कहीं भी कुछ भी सिग्नेचर नहीं करेंगे। जो है नरक में रहेंगे। जी, इसमें चेयरमैन तो अधिशासी अधिकारी है, जिला लोग रहेंगे नरक में अधिशासी अधिकारी लोग नरक में रहेंगे। नहीं सर, नरक में रहेंगे। इसका दोषी अधिशासी और जिला अधिकारी और यहाँ के विधायक और यहाँ के मंत्री हैं। जी, मैं अमित दुबे, सभासद सिविल लाइन बलिया। आज कटवालिया है, क्या मामला है? जी, मैं सिर्फ नहीं आया हूँ, 2500 वार्ड के सभासद साथी हमारे आए हैं, जो बड़े अभिभावक है वो आए हैं, और साथ ही नगर की आम जनता भी आई है। हम लोग नगर में जो दुर्व्यवस्था फैली है, पिछले 5 दिनों से कर्मचारियों का हड़ताल चल रहा है, वेतन अभी तक 21 तारीख होने के बाद नहीं दिया गया है, जिससे पूरे शहर में कूड़े का अंबार है। साथ ही ददरी मेले में भी कूड़े का अंबार है, और इसी में लगन भी चल रहा है, निमंत्रण का दौर भी चल रहा है, और चारों तरफ पूरा जनपद संक्रमण बीमारी की तरफ अग्रसर है। दुर्गंध और बदबू चारों तरफ फैली हुई है, जिसको लेके हम लोगों ने बार बार आगाह कराया डीएम साहब को भी, ईओ साहब को भी, कि समय रहते आप लोग इस समस्याओं से निजात नहीं दिलाएंगे तो नगर में महामारी फैलने की आशंका है। लेकिन इसके बाद भी ये लोग संज्ञान नहीं लिए, और आज इस तरह की दुर्व्यवस्थाओं से हमारे व्यापारी समाज को, आम जनमानस को जूझना पड़ रहा है। इसी के खिलाफ हम लोग आज नगर कोतवाली प्रभारी को यहाँ पे जिला अधिकारी बलिया, ईओ बलिया और अध्यक्ष नगर पालिका परिषद बलिया के खिलाफ, और अन्य जो भी अधिकारी कर्मचारी संलिप्त है इस दुर्व्यवस्था के लिए जिम्मेदार हैं, जो अब अपनी जवाबदेही नहीं तय कर पाए समय से, जिनकी वजह से ये अराजकता और इस तरह का वातावरण चारों तरफ गंदगी और संक्रामक बीमारी फैलने की आशंका है, उसके संदर्भ में हम लोग तहरीर देने आए थे कि संबंधित अधिकारी और जनप्रतिनिधि पर मुकदमा पंजीकृत किया जाए, ताकि भविष्य में बलिया जनपद के आम जनमानस आवाम के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार न हो। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अभी तो ये